VR13 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज VR13 की टीम आई है देहरादून के जैन धर्मशाला में। आइए जानते हैं, जहां 10 दिनों से एक प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। चलिए आइए। अभी भी जो मांग उन 1100 ही को ज्यादा देने की जरूरत नहीं। जो भी दे सकते हो एक सदस्य के माध्यम से, चलो कोई बात नहीं, एक जरूर मैम, जो यहाँ जैन धर्मशाला में प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में बताइए। ये जैन धर्म का जो चल रहा है, ये हमारे साल में 3 बार आता है दशलक्षण महापर्व। तो इस समय यही दशलक्षण पर्व के ये समय चल रहा है, जिसमें कि आज हमारा ये अनंत चतुर्दशी का दिन है। ये धर्म जो है, ये 10 दिन उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम आर्जव धर्म, उत्तम मार्दव धर्म, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म हैं। इन 10 धर्मों में यही प्रेरणा दी जा रही है आज के भौतिकवाद में। ये जीव जो बाहरी आकर्षण में फंसा हुआ है, किस प्रकार उस आकर्षण से निकले। यदि जिनेंद्र भगवान जो हमारे मंदिर में विराजमान है, उनके केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान उसे कहते हैं जिसमें इस विश्व की जैसी व्यवस्था है वो उनके ख्याल में है। तो जैसा हमें दिखता है ऐसा नहीं है। हमें दिखता है ये शरीर धन मकान वाला, लेकिन ये तो सब यही नश्वर है, सब छूट जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। इस रहस्य को जान करके सबके प्रति क्षमा का भाव होता है, ये उत्तम क्षमा धर्म। इस रहस्य को जानने के लिए जीव को परद्रव्यों के प्रति मान नहीं होता। बहुत पैसे वाला हूँ तो बड़प्पन है, बहुत ऊंचा पद है तो बड़प्पन है, ऐसा बड़प्पन नहीं होता। इस चीज़ के लिए कपट नहीं होता। बाहरी विषयों सामग्री को रुपया पैसा इकट्ठा करने के लिए कपट नहीं करता, उत्तम आर्जव धर्म होता है। और इसी तरह बाहरी चीज़ों का लोभ नहीं होता। उनको पाने के लिए जीव अनेक प्रकार के कपट करता है, वो नहीं करता। उसकी प्रवृत्ति बाहरी आकर्षण से छूटकर अपने अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ, जैसे जिनेंद्र भगवान विराजमान है, ऐसे अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ उसका होता है। और अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ क्यों होता है? क्योंकि वो जानता है मैं यहाँ अकेला आया था और अकेला मुझे जाना है, यहाँ पर एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। और इसलिए उसके उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म यानी आत्मा की आराधना चलती है। ये आत्मा की आराधना के पर्व हैं, जीव के संसार परिभ्रमण से छूटकर मोक्ष की साधना का पर्व। बहुत ही उत्तम पर्व है। 10 सितंबर से शुरू हुए हैं दशलक्षण महापर्व, जो उत्तम क्षमा धर्म है हमारा, उससे शुरू होता है और ख़त्म भी हमारा क्षमापना पर ही होता है। जो क्षमावाणी होती है हमारी 21 सितंबर को क्षमावाणी पर्व है, जिसमें हम एक दूसरे से वर्ष भर किए गए जितने भी पाप हैं या जितने भी एक दूसरे से मनमुटाव हैं, उन सभी को दूर करके एक दूसरे से क्षमा मांगकर हम आत्मा से, ये ऊपर से नहीं, बिल्कुल जो हमारे द्वेष है सबको मिटा करके हम इस क्षमापना को क्षमावाणी का पर्व मनाते हैं और तभी हमारे ये पर्व ख़त्म होते हैं। लगातार 10 दिन तक हम इसकी आराधना करते हैं, जिसमें हमारे उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म हमारे हैं जो हमें कुछ ना कुछ संदेश देते हैं, जो हम अपने जीवन में लाएं और अपने जीवन को सुधारें। सर, ये जो जैन धर्मशाला में प्रोग्राम चल रहा है, इसका जो आयोजन किया है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। ये लगभग कार्यक्रम 10 दिन से चल रहे हैं हमारे। नित्य प्रतिदिन सुबह पूजा होती है, फिर प्रवचन होते हैं, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और आरती होती है। ये कार्यक्रम लगातार 10 दिन से चल रहे हैं। आज उसका 14 के दिन इसका समापन हो रहा है। अब 21 तारीख को हमारा जो एक कार्यक्रम होता है क्षमावाणी का, उस दिन हम पूरे साल में जो भी कोई किसी जाने अनजाने में कोई गलती हुई है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं और अपने को एक देश मुक्त कर हो जाते हैं। जाने अनजाने कहीं भी हो सकती है गलती हमसे, हमने मन से कैसे भी हमसे विचार गलती हो सकती है, तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। इसी के साथ ही हमारा समापन होता है। लोग आए हैं, कैसे इसको वो किया जा रहा है? नहीं, अभी तो जैसे आपको 10 दिन का जो कार्यक्रम था उसके बारे में सचिन जी ने बताया आपको। अभी इसमें हमारा जैसे सुबह शुरू होता है कार्यक्रम, तो सुबह पूजन के साथ शुरू होता है। उसके बाद फिर शाम को आरती के बाद में थोड़ा सा धार्मिक कार्यक्रम रहता है और साथ में हम कोशिश ये करते हैं कि कुछ समाज के लोग जुड़े रहें, बच्चे कुछ सीखें, उनको संस्कार मिलें। इसलिए उनको जोड़ने के लिए कुछ ऐसे रंगारंग कार्यक्रम जो धर्म से जुड़े हुए हैं, हम उनको यहाँ पे कोशिश करते हैं कि वो बनाएं, यहाँ पे प्रोग्राम को रखें। तो उन्हीं में से ये होता है कि उनके जो यहाँ पे बेटियाँ हैं, माएँ हैं,
वो अपने बच्चों को लेके आते हैं और उनको जैसे अब थाल सजाना है तो हमारे यहाँ धर्म में किस तरह से सजाया जाता है, किया जाता है, एक प्रतियोगिता टाइप में करके उसको हम कोशिश ये करते हैं कि उनको संस्कारित करें। तो ये कार्यक्रम भी हम उसमें रखते हैं। जैन धर्म में प्रतिवर्ष जो है दशलाक्षण पर्व मनाए जाते हैं 10 दिन के लिए। आज 10वां दिन है अनंत चतुर्दशी का। ये सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है। सभी अधिकांश महिलाएं इसमें निर्जल व्रत का पालन करती हैं। पूर्ण धार्मिक रूप से इसको यहाँ आयोजित किया जाता है। हालांकि प्रतिवर्ष जो है श्री जी की रथ यात्रा पूरे शहर के अंदर निकाली जाती थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से परमिशन न मिलने के कारण उसको स्थगित किया गया है। केवल एक प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर पालकी की यात्रा आज निकाली जाएगी। आप समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये जो आपका प्रोग्राम चल रहा है इसके माध्यम से एक समाज के पास कैसा मैसेज आए? समाज के माध्यम से तो मैं ये कहना चाहता हूँ, केवल समाज के लिए, जैसे हमारे आचार्य गुरु भी सभी कहते हैं कि हमें जैन धर्म का पालन करना चाहिए। जैन धर्म का नहीं, ये जैन धर्म एक विश्व धर्म है, अहिंसामयी धर्म है और अहिंसामयी धर्म पूरे हिंदुस्तान के अलावा पूरे विश्व में मनाया जाता है। हम सभी जो है अहिंसा का पालन करते हुए प्रत्येक जीव मात्र के प्रति अपने करुणा के भाव रखते हुए अपने संयम के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए। बात करें पिछले 10 दिनों से तो लगातार यहाँ कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। साथ साथ यहाँ कोरोना काल में भी मेडिकल सुविधाएं फ्री हर साल के जैसे उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हर साल हर दिगंबर ये महावीर जयंती पे और इस पे अनंत चौदस पे हमारा यहाँ पे कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट हम निःशुल्क क्या कहते हैं पेशेंटों को हमारे साथ क्या कहते हैं हमारे साथ SBL से हमारे क्या कहते हैं नितिन जी ने और क्रिक्स कंपनी से हमारे योगेश जी ने, योगेश बेस्ट ने, BJN से हमारे कहते हैं सुनील भंडारी जी और हमारे आइज़ में जो आइज़ के जो है रपा के ये जो है आइज़ हॉस्पिटल है ENT साथ में। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक निःशुल्क क्या कहते हैं आइज़ का टेस्ट और सारी मेडिसिन हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूट की हैं होम्योपैथिक इस तरह से। और हमारा ब्लड कैंप भी हमारा वहाँ पे आ गए और भी डॉक्टर्स हैं जी। विजय खंडूजा जी के साथ मैं रेनू सेमवाल, VR 13 न्यूज़।